नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस पर। जैसा कि आपको पता है, दिवस से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आसान भी होता है जिसको हम कर सकते हैं। तो आपको 10 सेकंड में दिखाते हैं कि किस किस दिवस पर हम चर्चा करने वाले हैं, चर्चा का फॉर्म क्या होने वाला है। तो आइए देखिए, इस तरीके से बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस पर, थल सेना दिवस, पराक्रम दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस तरीके से किस दिन को वन दिवस, जल दिवस, मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। तो ऐसे दिवस पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आने वाले ये दिवस हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे अपनी वीडियो को। हमारा पहला दिवस है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और ये दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ बहुत लंबे समय तक रहे थे। वो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। तो पहले प्रवासी हमारे कौन से हुए? महात्मा गांधी जी हुए। तो इसलिए उनके उस आगमन के दिन पर हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और आपको पता ही होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रवासी भारतीय दिवस पर इस बार, जैसे कि उसका इंदौर में आयोजन हुआ, बहुत भव्य आयोजन होता है, उसमें प्रवासी भारतीय बुलाए जाते हैं, उनके योगदान को सराहा जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा दिवस हो गया प्रवासी भारतीय दिवस। इसी तरीके से अगला है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा दिवस के बारे में आप जानते हैं क्योंकि अब युवा हैं। तो 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी जी के जयंती को ही युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और युवा उनसे मार्गदर्शन, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनकी संस्मरण जो हैं उनको पढ़ते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए उनके दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला जो दिवस है वो 15 जनवरी को थल सेना दिवस है। थल सेना दिवस है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेना ज़रूरी है। 15 जनवरी 1949 को भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने अंग्रेज़ों से पदभार ग्रहण किया था। यानी अंग्रेज़ों से पदभार ग्रहण किया था। हमारी भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर थे जिनका नाम है KM करियप्पा। तो उस दिवस को ही हम थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं, 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है? आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। और सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम को तो आप स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ के अनुमान लगा ही लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार सुभाष चंद्र बोस की अदम्य साहस की भावना और राष्ट्र के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के सम्मान में उनको याद रखने के लिए भारत सरकार ने 2021 से प्रतिवर्ष 23 जनवरी को उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो आगे देखते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड प्रवेश सम्मेलन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। यानी रामसर में रामसर कन्वेंशन की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत क्वेश्चन आता रहता है। और इसी तरीके से आगे देखते हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 मार्च को विश्व वन दिवस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें भले ही पीछे सन न पड़ा हो कब आए हुए हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं। इसी तरीके से 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से याद रखेंगे, पहले हमें वन को बचाना है, 21 मार्च को फिर हमें जल को बचाना है। और जो हम वन को बचा लेंगे, जल को बचा लेंगे तो हमारा मौसम विज्ञान अच्छा हो जाएगा। तो 21 मार्च को वन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। आगे देखते हैं, इसी कड़ी में हमारा 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हमें याद रखना है, वो राष्ट्रीय खेल दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य खेलों द्वारा सांस्कृतिक विषमताएं हटाने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास तथा शांति के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, विश्व पृथ्वी दिवस। और वर्ष 1970 में विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत हुई। तो पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है, इतना याद रखना है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस, ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपको जैसा कि पता ही है। तो इसी कड़ी में साल 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन
पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। स्टॉकहोम का कन्वेंशन हुआ, पर्यावरण मुद्दों पर चर्चा हुई। यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का डिसीजन लिया। 2 वर्ष बाद पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। 1972 में हुआ तो 2 उसमें ऐड करेंगे 1974 हो गया, जिसकी थीम ली वनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी है। तो केवल एक पृथ्वी कहने का तात्पर्य है हम सबको मिलकर पृथ्वी को बचाना है, इसकी सुरक्षा करनी है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस या विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हमारे जो पीसी महालनोबिस हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको इस तरीके से ध्यान रखें। 21 जून को कोई शरण में आया, हमारे शरणार्थी व्रता। 22 जून को हमने उसको क्या करा दिया, योग करा दिया। हमने कहा देखो तुम शरण में आए हो, योग करो तभी स्वस्थ रहोगे, और जब स्वस्थ रहोगे तो वही जो है मस्त रहोगे। तो इसलिए 20 जून को शरणार्थी दिवस, 21 जून को विश्व योग दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। आगे देखते हैं इसी कड़ी में 11 जुलाई को मनाते हैं हम कौन सा दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। यह बहुत ज़रूरी है। और वर्ष 1987 में आज के ही दिन विश्व की जनसंख्या 5 अरब पार कर गई, और अब तो 8 अरब भी पार कर गई। तो ठीक है, तो 5 अरब जब पार कर गई तो हमने डिसाइड किया कि हम मनाएंगे जनसंख्या दिवस। और वर्ष 1987 में इसी दिन पर जनसंख्या 5 अरब पार कर गई थी। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये दिवस तो रोज़ होना चाहिए क्योंकि बिना प्रकृति के हम नहीं रह सकते, लेकिन ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। आपका बर्थडे 28 जुलाई को नहीं है तो आपके दोस्त का हो सकता है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। यूपीपीसीएस एग्जाम में लगभग 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख सकते हैं, और देख करके अगर आपको न मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाए जाते हैं। 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस। आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हमने अभी चर्चा की है। यह हॉकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस को हर वर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद है। उनका बर्थडे जो है वो हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। तो आगे देखते हैं, ये कुछ दिवस और हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सभी लोग शिक्षक दिवस मिलकर मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, सारे लोग साक्षर हों, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। वर्ष 1953 से यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो नीचे लिखे हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर को ओजोन तो आपके सपनों में आना चाहिए, विश्व ओजोन दिवस। अगर ये सपनों में नहीं आया ना, या अगर गलत हो गया तो समझ लो फिर मामला बड़ा गड़बड़ है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कहें पूरे वीडियो में मैं एक ही क्वेश्चन उठा लूँ, विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस लगभग यूपीपीसीएस में दूसरे तीसरे साल रिपीट होता ही है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को क्या है, विश्व पर्यटन दिवस। तो पहले ओजोन दिवस आप मनाइए 16 सितंबर को, फिर 5 दिन बाद शांति में रहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, फिर 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। आगे देखते हैं, देखो 26 नवंबर आ गया है और हमारा संविधान दिवस आ गया है, राष्ट्रीय विधि दिवस आ गया है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आ गया है। क्या बढ़िया मौजे है। 3 दिवस एक ही दिन। 26 नवंबर को संविधान दिवस है। आपने अगर प्रस्तावना को पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होता है 26 नवंबर 1949 को ईतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो संविधान दिवस। राष्ट्रीय विधि दिवस, हमारा संविधान राष्ट्रीय विधि है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया, तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से ये मनाया जाता है, 26 नवंबर 2015 से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अम्बेडकर
जी का बहुत योगदान है इसमें, और 26 नवंबर तो हमारी प्रस्तावना में ही इसका उल्लेख भी है। तो तीनों दिवस हमें पता होने चाहिए कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस। तो आगे देखते हैं इसी कड़ी में। अगला है हमारा विश्व मानवाधिकार दिवस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसमें जो चूज किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ही हैं, सारे एग्जाम में आने वाले हैं। देखो 365 दिवस याद होना संभव नहीं है। अगर दिवस याद होंगे तो दिवस ही हो पाएगा, अदरवाइज फिर अनुसूची का क्वेश्चन, ठीक है, तो थीम के क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन, खाली दिवस ही थोड़ी ना अटेम्प्ट करना है। खाली दिवस और दूसरी बात ज़्यादा याद होंगे तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए कम याद रखें, सॉलिड याद रखें। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल जी की जयंती होती है 25 दिसंबर को, तो इसलिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। देखो संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुशासन दिवस की स्थापना कब हुई? 2014 में हुई। राष्ट्रीय विधि दिवस की शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई। अब इसी तरीके से एक नया दिवस स्टार्ट हुआ है, वो दिवस कौन सा है? वो है जनजाति दिवस, बिरसा मुंडा के दिवस पर। इसमें जिक्र नहीं हो पाया है, लेकिन उसको देखिए 15 नवंबर को जनजाति दिवस मनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आने वाला भी है, आ भी सकता है। और एक दिवस और है जो इसमें छूट गया है, वो दिवस ये है चौरी चौरा वाला दिवस जो है, चौरी चौरा के बारे में एक दिवस घोषित किया गया है, और साहिबजादा दिवस, ठीक है। दोनों दिवस नए घोषित हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इनका क्वेश्चन आ सकता है। तो क्रिसमस प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को ईसा मसीह यीशु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने दिवस की चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण दिवस को चूज किया था। बहुत ज़्यादा के चक्कर में पढ़ना उचित नहीं है, या उतने ज़्यादा याद हों तो इनमें से अगर याद हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो कोई समस्या नहीं है। तो यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दिवस को याद करते रहिएगा, और ऐसे सवाल को गलत करना एकदम भी इसको जीरो करिएगा। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।